मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेकेंडरी बोर्ड एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन और साथ में सेकेंडरी बोर्ड 2023 में आए हुए क्वेश्चन है वो आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। तो ये जो क्लास है, जो पहला पार्ट आपके पास में बनाया था उसमें कुछ फॉर्मूले आपके साथ में शेयर किए थे। तो ये देखिए आप, ये फॉर्मूले, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो ये नंबर 3 देखिए आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है। इसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। जो क्वेश्चन लेंगे उसमें जैसे जैसे फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है उसको साथ साथ लिखते जाएंगे। आपको बेसिक फार्मूले जो अपने सिलेबस के अंदर है वो आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहे हैं। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या होगा देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये राजस्थान बोर्ड के अंदर 2023 जो पेपर हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक राइट साइड में आपके पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन, इसका पूरे का रूट, तो सेक ए प्लस टेन है। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और बोर्ड में देखिएगा इसमें साइन की जगह कोस और कोस की जगह साइन कर दिया। ये तो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, इधर वाला क्वेश्चन जो है जो 6 पार्ट लिखा हुआ है। और ये नंबर 22 क्वेश्चन जो है ये राजस्थान बोर्ड 2023 के अंदर जो आया था। इस क्वेश्चन में क्या होगा, साइन की जगह कोस आ गया, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस है, बस इतना ही अंतर है। वहाँ पे क्वेश्चन है वो प्लस और यहाँ पे माइनस, तो साइन की जगह कोस कर दिया और कोस की जगह साइन कर दिया। पेपर में कैसे भी पूछा जा सकता है, ऊपर प्लस पूछा जा सकता है नीचे माइनस, और ऐसे ही इसका उल्टा, ऊपर माइनस और नीचे प्लस, किसी भी तरह से क्वेश्चन लिया जा सकता है। तो अब देखिएगा सबसे पहले इसमें क्या लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं हम। जो जटिल पार्ट होता है ना, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है, उसको लेके चलते हैं हम क्वेश्चन को हमेशा। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको बायां पक्ष लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये अपने को प्रूव करना है, तो इक्वल टू लगा दो, LHS बराबर 1 माइनस कोस ए बटे में 1 प्लस कोस ए। ये अपने को स्पेशली ध्यान रखना है कि इसके अंदर का जो कोण आपको एंगल दिया हुआ है वही एंगल लिखना है। अगर ए दिया है तो ए लिखना है, थीटा दिया है तो इसके अंदर थीटा लिखना है। अब इसका पूरे का रूट है, ये पूरे का वर्गमूल दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर अपने को पूछे जाते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं, नीचे जो संख्या दी हुई है, डिनोमिनेटर हर के अंदर जो संख्या दी हुई है, उस संख्या का जो अपोजिट साइन है, इसका विपरीत साइन है, उसे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो इसी स्टेप को हम दोबारा लिखेंगे, देखिएगा 1 माइनस कोस अपॉन 1 प्लस कोस, और ये जो संख्या दे रखी है नीचे वाली जो संख्या है, हर के अंदर जो संख्या है डिनोमिनेटर में, उस संख्या के विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 1 माइनस कोस, ये दिया हुआ तो ये लिखना है, थीटा दिया तो थीटा लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, और अपॉन 1 माइनस कोस है। अब ये रूट है वो पूरे का लगाना है, ये ध्यान रखना है। तो रूट अगर दिया तो पूरे का रूट लगाना है, रूट नहीं दिया तो फिर रूट नहीं लगाना है। अब देखिएगा ऊपर नीचे आपने एक जैसी संख्या से गुणा किया है, 1 माइनस कोस से ऊपर नीचे गुणा किया है। और अगर इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और ए को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो अपने पास मान सेम रहता है। अब इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे इक्वल टू का साइन सभी के अंदर लगाना है, देखिएगा। तो ये बराबर का निशान, ऊपर वाली संख्या एक जैसी है तो ये तो कितना होगा, 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस कोस ए को 1 माइनस कोस ए गुणा किया तो 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर हो गया, पूरे का वर्ग आ गया। और नीचे देखिए एक बार तो प्लस है, एक बार माइनस है। दोनों के अंदर देखिए पहला पद क्या 1 है, दूसरा पद क्या है, कोस ए है। एक बार प्लस का निशान है, एक बार माइनस का निशान है, दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसका हमने पहली संख्या का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा नीचे, 1 का स्क्वायर माइनस कोस ए का स्क्वायर। और कोस ए का जो स्क्वायर होता है इसको इस टाइप से लिखा जाता है, देखिएगा, ये कोस ए का होल स्क्वायर नहीं लिख के इसको इस तरह से लिखा जाता है, कोस स्क्वायर ए, और पूरे का वर्गमूल आ गया, पूरे का रूट आ गया। अब देखिएगा इसको आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस ए इसका होल स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया तो 1 माइनस सीधे लिख दो,
तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, अब पूरे का रूट, ये रूट साथ में जरूर लगाना है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, ऊपर वाला स्टेप तो बिल्कुल वैसे के वैसे लिखेंगे, ऊपर वाला स्टेप तो हम बिल्कुल वैसे के वैसे लिखेंगे, 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, और नीचे ये देखिएगा एक फार्मूला पढ़ा आपने, ये रूट का निशान थोड़ा सा लंबा करना है, ये रूट का निशान लंबा करना है। अब एक सर्वसमी का आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। एंगल आपका सेम होना चाहिए, ध्यान रखना है, कोण सेम होना चाहिए। तो एक में से कोस स्क्वायर अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर तो लेफ्ट साइड में रह गया और कोस स्क्वायर क्या होगा, राइट साइड में चला गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर के बराबर होता है। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसका कारण हो गया। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर। यहाँ पे एंगल ए है तो ये लिखना है, थीटा है तो थीटा लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। ये अपने पास समान आ गया। और एक चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है कि इसके अंदर कोई भी पहला लेटर जो है ना उसको बड़ा नहीं लिखना है। जैसे इस फ्लो के अंदर थोड़ा बहुत बड़ा लिखा जाता है तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो इसके अंदर हो सके तो इसके अंदर का इस चीज़ का आपने सावधानीपूर्वक ध्यान रखिएगा। तो बड़ी वैल्यू लिखते हैं ना, कैपिटल अगर लेटर लिखते हैं तो ये इसके अंदर क्या होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। और अगर छोटा अक्षर लिखते हैं तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान होता है। बड़ा लिखते हैं तो ये व्यापक मान होता है। तो इसमें हो सकता है ऐसे 9th-10th लेवल के ऊपर आपके इस बार चीज़ के बार से वो नहीं काटे जाएँ, मतलब मैथमेटिकली ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो ये रूट पूरे का लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा एक ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस ए सॉरी 1 माइनस ए 1 माइनस ए इसका होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और पूरे का रूट लेना है। तो इसको हल करेंगे तो ऊपर तो स्क्वायर और रूट अब खत्म हो जाएंगे, नीचे भी स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास हल करते हैं, ये जो स्टेप आएगा वो क्या होगा, 1 माइनस ए अपॉन बी। ऊपर वाले का भी रूट ले लिया, नीचे वाले का भी रूट ले लिया, दोनों का अलग अलग रूट ले लिया। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो एक के अंदर क्या करेंगे, बी का भाग दे देंगे, फिर बीच में प्लस माइनस का जो भी साइन है वो लगा देंगे, और फिर ए बटे बी, ए में बी का भाग दे देंगे। ये आपको आगे जो स्टेप अप्लाई करता है वो स्टेप बताइए मैंने। तो इसके अंदर क्या हुआ, थोड़ी आपने 8th क्लास के अंदर ये चीज़ें पढ़ी है, तो ये इसके अंदर क्या हुआ, आपको हिंट देता जा रहा हूँ कि कैलकुलेशन के अंदर आगे अपने मिस्टेक नहीं करें। तो यहाँ पे देखिएगा इस स्टेप को लेके चलेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर है, तो ऊपर तो क्या होगा 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर खत्म हो गया, और नीचे साइन स्क्वायर का रूट लेंगे तो साइन ही आ जाएगा। तो स्क्वायर और रूट दोनों के अंदर हट जाएंगे, ऊपर और नीचे दोनों के अंदर के ही हट जाएंगे। अब इस तरह से एक में साइन ए का भाग दे दीजिएगा, और बीच में निशान जो आपने को दिया हुआ है, जो साइन आपको प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और कोस ए में साइन ए का भाग दे देंगे। और 1 बटे में कोस, ये अपने फार्मूला किया था साइन ए इंटू कोसेक ए, ये एक फार्मूला किया था आपने, साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर, एंगल आपको ध्यान रखना है सेम होना चाहिए, बराबर 1। तो इसका ये अगर साइन को राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, ये कोसेक के बराबर क्या होगा, 1 बटे साइन, तो 1 बटे में साइन हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन तो कितना होगा, कोसेक ए हो गया, और माइनस कोस में साइन का भाग देते हैं तो क्या आता है, कोट आता है। ये आपके पास में फॉर्मूला आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है। तो कोस ए अपॉन साइन ए, एंगल आपका सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये कितना होगा, कोट ए। और ये देखिएगा अपने को जो स्टेप दिया हुआ है, तो ये राइट हैंड साइड होगी, तो यहाँ इसको RHS लिख देते हैं, RHS बराबर का साइन लगा दो तो RHS, ये दायां पक्ष या राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने दे रखा है। एक बार ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा हुआ है, ये जो स्टेप दिया है ना, ये जो स्टेप दिया है लेफ्ट हैंड साइड तो वही है, और राइट हैंड साइड है वो यहीं पे ख़त्म कर दी गई थी। राइट हैंड साइड है, इसको यहीं पे ख़त्म कर दिया गया था, ये जो स्टेप है। अगर ये स्टेप दिया है तो फिर राइट हैंड साइड यही हो जाएगी। जहाँ तक अपने को दिया है आपको देखना है कि राइट हैंड साइड है क्या। अगर राइट हैंड साइड ये दिया तो आपका आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, और अगर अलग अलग दिया है तो अलग अलग डिवाइड करके इसको हल कर लेंगे, ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिएगा दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा कैसा है, 99% सेम है, साइन की जगह कोस और कोस की जगह साइन, इतना ही अंतर है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, तो लेफ्ट हैंड साइड के आगे बराबर नहीं लगाते, लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर ये इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब इसमें यहाँ ध्यान रखना है कि रूट दिया है तो रूट लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। अब इसके अंदर क्या वही तरीका,
तो सबसे पहले नीचे वाली जो संख्या है के अंदर जो डिनोमिनेटर में संख्या है उस संख्या के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहीं पे कर देते हैं इसको, आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर कर दीजिएगा कोड के अंदर। तो एक नीचे जो साइन है माइनस है तो यहाँ पे एक प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और रूट है वो आगे तक ले जाना है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक प्लस साइन ए को एक प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। और नीचे एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, एक में साइन प्लस हो रहा है एक में साइन माइनस हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहली संख्या एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक सीधा लिख सकते हो, और माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब इसी टाइप से देखिएगा, ये फॉर्मूला लिया था आपने, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या है, ये इधर देखिएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या एक है। तो इस टाइप को अप्लाई करेंगे तो एक माइनस क्या हो जाएगा, एक माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक माइनस साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो एक माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि एंगल आपका जो कोण है ना वो सेम रखना है। तो एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ऊपर तो होल स्क्वायर हो गया और नीचे इसके अंदर क्या होगा, एक माइनस साइन स्क्वायर ही क्या हो गया, कोस स्क्वायर ही हो गया। ये स्क्वायर को थोड़ा सा ऊपर रखना है, ये ध्यान रखिएगा, नीचे लिखेंगे तो फिर 2a कोण का डबल माना जाएगा। तो ये थोड़ा सा ऊपर लेटा है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे स्क्वायर है उसको थोड़ा सा ऊपर लिखिएगा तो कोस स्क्वायर है। अब एक प्लस साइन ए तो होल स्क्वायर और रूट को दोनों को हटा दीजिएगा। तो ये होल स्क्वायर है उसको हटा दीजिएगा, तो होल स्क्वायर और स्क्वायर दोनों को हटा देंगे। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है उसका रूट लेंगे तो स्क्वायर और रूट खत्म हो गया, और कोस स्क्वायर का रूट लेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर और रूट दोनों खत्म हो गए। आप दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 कोस ए और प्लस बीच में साइन जो है वो प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है, साइन ए बटे में कोस ए। अब एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, इस साइड के अंदर के लिख रहे हैं देखिएगा। तो सेक थीटा और कोस थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एंगल आपका सेम होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या होगा, सेक ए बराबर क्या हो गया, सेक ए बराबर 1 कोस ए, 1 कोस ए। तो 1 कोस ए की जगह तो क्या लिख लेंगे, 1 कोस ए की जगह तो सेक ए आ जाएगा, और साइन ए में कोस ए का भाग देते हैं तो क्या आता है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था। ये सर्वसमीका या आइडेंटिटी कहलाती है, और जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसको मानक सर्वसमीका या स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ये कितना होगा, 10a। अब ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी, इसकी राइट हैंड साइड होगी। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं, हर दूसरे साल 99% क्वेश्चन रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। अब इसी तरह से देखिएगा 2023 के अंदर के एक क्वेश्चन दिया गया था, राजस्थान बोर्ड 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। अब देखिएगा, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस कोस ए प्लस सेक ए उसका होल स्क्वायर, ये बराबर अपने को सिद्ध करना है, प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा। तो LHS, इसी का आगे LHS लगा लो, LHS बराबर, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला किया आप लोगों ने 8th में 9th पे, ऊपर लिख लो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab को बीच में भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे वैसे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहली संख्या कौन सी है, साइन ए है, इसका स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू का साइन, बराबर का साइन जरूर लगाना है सबके अंदर। तो साइन ए स्क्वायर ए प्लस दूसरी संख्या क्या है, कोसेक ए है तो इसका भी स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोस ए, 2 इंटू साइन ए इंटू कोस ए, ये गुणा का निशान है, इसको इंटू बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्लस इसी तरह से देखिएगा, पहली संख्या कोस ए और दूसरी संख्या सेक ए, इसका होल स्क्वायर है। तो पहली संख्या क्या है, कोस ए उसका स्क्वायर, प्लस दूसरी संख्या क्या है, कोस ए उसका होल स्क्वायर, प्लस 2 गुणा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो 2 इंटू कोस ए इंटू सेक ए, ये अपने पास स्टेप आ गया। अब देखिएगा, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, ये स्टेप और ये स्टेप, ये देखिएगा दोनों साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, इन दोनों को एक साथ लिख लीजिएगा, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, इन दोनों स्टेपों को एक साथ लिख लीजिएगा। अब इसी टाइप से ये देखिएगा, तो सेक स्क्वायर इसको लास्ट में लिख लेंगे, तो 2 इंटू ये स्टेप जो अंडरलाइन कर रहे हैं ये देखिएगा स्क्रीन पे, तो 2 इंटू साइन ए और कोसेक ए का गुणा 1 होता है, तो सीधा भी 1 लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख लीजिएगा 2 इंटू साइन ए, 2 इंटू साइन ए और इंटू गुणा का निशान
और कोसेक ए को 1/sin ए लिख लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको। प्लस अब इसके बाद में ये जो लास्ट वाला स्टेप है वो स्टेप लिखते हैं, तो इसको अंडरलाइन करके दिखा दे रहे हैं। देखिए 2 कोस ए इंटू सेक ए, तो 2 का तो वैसे वैसे लिख दिया, कोस ए लिख दिया, और सेक ए की जगह क्या लिख देंगे, इंटू का निशान का तो गुणा का निशान, और 1/कोस ए। सेक ए का मान होता है 1/कोस ए, और प्लस सेक स्क्वायर ए वैसे के वैसे लिख देंगे। ये सेक स्क्वायर जो दिया है इसको वैसे के वैसे लिख देंगे, और एक स्टेप बच गया कोसेक स्क्वायर ए, उसको लास्ट के अंदर लिख देते हैं। अब देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए तो क्या होता है, 1 होता है, प्लस साइन 1 ऊपर है 1 नीचे है, बीच में इंटू का साइन है तो कट के कितना हो गया 2, ये बाकी स्टेप कट गया तो 2 को 1 से गुणा किया 2, प्लस कोस ए ऊपर नीचे है वो आपस में कट गया, बीच में गुणा का निशान है तो 2 आ गया, और प्लस अब देखिएगा सेक स्क्वायर ए और प्लस कोसेक स्क्वायर ए, और अपने को सिद्ध करना है वो आपका लक्ष्य है। तो इसमें देखिएगा सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, तो इसलिए सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 + tan स्क्वायर। इसमें लाइन खींच दीजिएगा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा कारण दे रहे हैं, रीजन है ये। तो सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर, तो 1 + tan स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपकी आइडेंटिटी है सर्वसमी का, तो 1 + cot स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए, कोस नहीं cot स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर की जगह तो क्या लिख देंगे, 1 + tan स्क्वायर लिख देंगे, 1 + tan स्क्वायर ए। एंगल आपको ध्यान रखना है, जो दिया वही लेना है, और कोसेक स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, ये 1 + cot स्क्वायर ए। अब देखिएगा इन सबको प्लस कर दीजिएगा, तो 1 2 2 1 और 1, ये जो अंडरलाइन किया है 1 2 2 1 1, तो कितना हो गया 7 हो गया, और प्लस tan स्क्वायर ए, प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस cot स्क्वायर ए, और ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो इसके अंदर आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो 10th में जो क्वेश्चन आते हैं, ये इसके सारे के सारे फॉर्मूले इसे एक ही क्वेश्चन की तरह आ गए। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 4th क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, ये एनसीईआरटी 8.4 है उसका। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पे 9 क्या कॉमन ले लीजिएगा। अगर एक जैसी टर्म अगर कोई भी होती है ना, तो उसको जब ब्रैकेट से बाहर लिखते हैं तो उसको कॉमन या अभिनिष्ट बोलते हैं। तो 9 तो क्या कॉमन आ गया, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर, ये ध्यान रखना है, बीच में जो साइन दिया है वही लिखना है। और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू का साइन लगाते जाओ इसमें। अगर ये आपको सीधा करना है जब, तो रफ वर्क में कर लेना, और अगर आपको वन लाइनर टाइप के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ब्लैंक के स्थान में दे दें, तो फिर आपको क्वेश्चन शो करके दिखा देना है। तो सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला है। तो इसमें थोड़े बीच में लाइन डाल दीजिएगा ताकि कंफ्यूज नहीं हो। तो 9 तो वैसे वैसे आ गया 9, और सेक स्क्वायर की जगह 1 + tan स्क्वायर ए लिख देंगे, और माइनस tan स्क्वायर ए। अब 1 tan स्क्वायर प्लस का है, 1 माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 9 आ गया। तो 9 अपने बस इसके अंदर का इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर पेपर के अंदर के बोर्ड के अंदर 1 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर रिपीट होता रहा है। अब ये क्वेश्चन 4th क्वेश्चन जो 8.4 एक्सरसाइज है उसका सेकंड पार्ट है 4th क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में आता है हमेशा ज़्यादातर। ये जो आपको बोर्ड वाले क्वेश्चन दिखाए थे, ये पिछली बार 2023 के अंदर क्या हुआ, 4-4 नंबर के पूछे गए थे, तो ये बड़े क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। तो इसके अंदर का ये स्टेप लेके चलेंगे। तो सबसे पहले सारे स्टेप है उसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, साइन कोस में बदल दीजिएगा। तो 1 को तो 1 लिख देंगे, और प्लस tan थीटा को sin थीटा बटे कोस थीटा लिख देंगे, और प्लस सेक को क्या लिख देंगे, 1 बटे कोस थीटा। अब ये ब्रैकेट बंद, इसका मतलब ये पूरी टर्म एक टर्म की तरह व्यवहार करिए, एक टर्म की तरह बिहेव करिए। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है, तो 1 + कोट को क्या लिखेंगे, कोस बटे में साइन। एंगल जो आपको दिया है वही लिखना है, एंगल थीटा है तो थीटा लिखेंगे जो भी दिया जाता है, और बीच में माइनस का निशान है, तो सेक को कोसेक को क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा 1 बटे साइन थीटा। अब दोनों ब्रैकेट के अंदर अलग अलग इसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो 2 या 2 से ज़्यादा संख्याएं अगर बटे में P/Q फॉर्म में, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका लघुत्तम लेते हैं। तो पहले ब्रैकेट का एलसीएम अलग ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट का एलसीएम अलग ले लेंगे। दोनों ब्रैकेट डाल दीजिएगा, एक ब्रैकेट ये डाल दिया, दूसरा ब्रैकेट ये डाल दिया। तो पहले का तो एलसीएम कितना होगा, कोस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसका एलसीएम कितना होगा, ये साइन थीटा। अब इसको हल कीजिएगा, तो कोस थीटा
प्लस साइन थीटा और प्लस 1। ये चीज़ आपको हल करनी आनी चाहिए, बस ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। अब इस तरह से इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा और -1। अब 1 मिनट के लिए देखिएगा, थोड़ा साइड के अंदर आप लोगों को पीछे क्लासों के अंदर जो आपने पढ़ा है वो चीज़ आपको बता रहे हैं। तो a + 1 बटे में a - 1, a + 1 इंटू 1 - 1, नीचे मान लीजिएगा b है या कुछ भी है चाहे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऊपर इसके अंदर कितना हुआ है, a - 1 बटे में इसके अंदर कितना हुआ है, बटे में a या b कुछ भी हो जाए, इसके अंदर का मान लीजिएगा b है या a है, कुछ भी हो सकता है, नीचे कुछ भी हो सकता है। तो ऊपर वाली संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे a लिख लो या c लिख लो, कुछ ही लिख लो। तो ऊपर वाली संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये बीच में माइनस का साइन ही है, ये गुणा कर रहे हैं इसको, ये दोनों का ब्रैकेट है, तो ऊपर वाली संख्या को तो आपस में गुणा करेंगे। तो एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, एक में एक प्लस हो रहा है, एक में एक माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, पहली संख्या a है तो उसका स्क्वायर, तो a² नीचे 1 + 1 और a - 1 का होल स्क्वायर, a² - 1 का स्क्वायर, और नीचे वाली संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो b × c। अगर ये स्टेप सपोज करो ऐसे आता है, 1 मिनट देखिएगा, a + b + 1, a + b + 1 और इंटू के अंदर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इसको, और a + b - 1। अब देखिएगा a + b दोनों में क्या एक जैसी संख्या है, a + b दोनों में एक जैसी संख्या है, और a का वो एक में प्लस है और एक में माइनस है। एक बार तो a + b में एक प्लस हो रहा है, एक बार a + b में एक माइनस हो रहा है। तो a + b को पहली संख्या मान लेते हैं, तो a + b को पहली संख्या मानते हैं, तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम में आएगा, देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा साइन प्लस कोस और कोस प्लस साइन है, इधर देखिएगा पहला ब्रैकेट है उसमें क्या है, कोस में साइन प्लस हो रहा है और दूसरे ब्रैकेट में साइन में कोस प्लस हो रहा है। तो बात एक ही है, चाहे साइन में कोस प्लस हो चाहे कोस में साइन प्लस हो। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, पहली संख्या क्या होगी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये छोटा ब्रैकेट है ना, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा जो है इसको पहली संख्या मान लेंगे, और माइनस दूसरी संख्या क्या होगी, ये एक इसका स्क्वायर। पहली संख्या तो साइन प्लस कोस होगी दोनों में, और दूसरी संख्या एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो एक बार प्लस का पहली संख्या का होल स्क्वायर कर देंगे, एक बार दूसरी संख्या का होल स्क्वायर कर देंगे। और नीचे क्या होगा, दोनों संख्याओं के बीच में क्या है, ये गुणा करना है, क्यों ब्रैकेट है तो इसलिए दोनों का गुणा कर दिया। अब साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। तो पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, और प्लस 2 गुणा पहली संख्या कौन सी है, साइन थीटा, और इंटू दूसरी संख्या क्या है, कोस थीटा, और -1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, और नीचे वाली संख्या बिल्कुल वैसे वैसे लिख दीजिएगा। तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा या कोस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों संख्याओं को किसी भी तरह से कर सकते हैं। दो संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा करें या प्लस करेंगे तो कोई भी अंतर नहीं आता है। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमय का नियम कहलाता है। तो साइन को पहले और कोस को बाद में लिख दिया, क्यों दोनों संख्या इंटू में तो गुणा में है, तो इसको कोई भी संख्या आगे पीछे लिखी जा सकती है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। बची हुई संख्या बिल्कुल वैसे वैसे लिख देंगे, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा और -1 और बटे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब पेपर में एक चीज़ आप स्पेशली ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस और 1 माइनस है तो इसको कैंसिल न करके इसको सीधा छोड़ दिया करो। इसको कैंसिल न करके इसको सीधा छोड़ दो। सीधा छोड़ने का मतलब 1 प्लस और 1 माइनस आपस में कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्टेप अपने पास का आपस में ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। और बटे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ऊपर देखिएगा सभी के अंदर का इंटू का साइन है, तो साइन थीटा कोस थीटा आपस में कैंसिल हो गए। तो छोड़ने का मतलब ऊपर और साइन से साइन कट गया और इसके अंदर का कोस से कोस कट गया। इसको काट के ना दिखा के इसको सीधा लिखा करो आप, तो हमेशा इसके अंदर का 2, ये हमारे पास इसके अंदर का आंसर हो गया। और बड़े भी क्वेश्चन में आता है तो इसके अंदर का राइट हैंड साइड 2 दे देंगे, तो ऑप्शन आपका सी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप से देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, उसका थर्ड पार्ट है। अगर आपको राइट हैंड साइड दे तो राइट हैंड साइड लिखनी है, और ABCD में दिया है तो इसके अंदर क्या होगा, या पूछ लें इसकी वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है, तो आंसर 2 हो जाएगा, जैसा भी क्वेश्चन आपको दिया जाए। अब फोर्थ क्वेश्चन है, इसका देखिएगा थर्ड पार्ट है। तो sec A प्लस tan A और 1 माइनस साइन A, ये भी अच्छे क्वेश्चन के अंदर है। 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो सारी टर्म इसको साइन कोस में बदल लीजिएगा। तो sec A की जगह क्या लिख देंगे, 1/cos A, और प्लस tan A की जगह लिखेंगे साइन A/cos A, और ये ब्रैकेट में है तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। और ये दूसरी बची हुई जो संख्या इंटू में,
ये इसको एक माइनस साइन है वैसे के वैसे लिख दिएगा, साइन कोस की टर्म को तो वैसे ही रख दिएगा, और बची जो टर्म है इसके अंदर क्या करो, इसको अपने साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। अब देखिए दो संख्याएं बटे में, और बीच में जब भी या दो से ज़्यादा संख्या अगर बटे में पी अपॉन क्यू फॉर्म में, और बीच में अगर प्लस और माइनस का निशान होता है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। तो कोस है दोनों में सेम है, तो ये लघुत्तम आ गया, तो ऊपर कितना होगा एक प्लस साइन है, और ये इंटू के अंदर कितना होगा, ये ब्रैकेट डाल के एक माइनस साइन ही लिख दीजिएगा। अब ये ध्यान रखना है, ऊपर वाली संख्या को तो ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दें, और नीचे वाली संख्या को नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो नीचे कोई संख्या नहीं है तो अपनी ओर से एक लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो नीचे तो कितना आ जाएगा, को से आ जाएगा, नीचे तो इसके अंदर क्या होगा, को से आ जाएगा, एक को कोसे से मल्टीप्लाई किया तो को से आ गया। ऊपर देखिएगा एक में साइन प्लस हो रहा है, एक में साइन माइनस हो रहा है, तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, संख्या एक जैसी है, ब्रैकेट का मतलब इंटू का साइन है, तो पहली संख्या का स्क्वायर एक का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या साइन है, तो इसका होल स्क्वायर। ये एक के ऊपर स्क्वायर मत लगा देना, ये ध्यान रखना है। तो साइन स्क्वायर है, और एक का स्क्वायर एक होता है, तो एक माइनस साइन स्क्वायर है, और बटे में कोस है, और एक माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ा था, ये क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है। तो एक माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, एक होता है। तो ये आपके पास में आप लोगों को पहले बताया था। तो इसके अंदर ये जो स्टेप आएगा, तो एक माइनस साइन स्क्वायर ऊपर वाली स्टेप है उसकी जगह तो क्या कोस स्क्वायर आ जाएगा, नीचे कोस आ जाएगा। और अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ए स्क्वायर में अगर ए से भाग देते हैं, एक छोटी क्लासों के अंदर आप लोगों ने किया था, ए स्क्वायर में ए से भाग देते हैं, तो ए से ए की पावर घटेगी, ए स्क्वायर ए की पावर घटेगी। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए और ए का गुणा है, तो ए आ गया, तो इसका मतलब कोस से क्या होगा, कोस की पावर घटेगी, तो इसकी पावर घटेगी, तो इसका मतलब कितना हो गया, कोस आ गया। तो ये देखिएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, तो कोस है, ये आपका डी आंसर हो जाएगा, ये डी ऑप्शन है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन अपने पास फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट ले रहे हैं, तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है, जैसे आपको इजी लगे वैसे कर लीजिएगा। तो एक प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह सेक्स स्क्वायर ए लिख लीजिएगा, और एक प्लस कोट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये कोसेक स्क्वायर है। अब इसको साइन कोस में बदल लीजिएगा, या बराबर लगा लो, ये स्टेप इसके इक्वल टू है। अब सेक तो क्या होता है, एक बटे कोस होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो साथ में स्क्वायर आ जाएगा, और कोसेक क्या होता है, एक बटे साइन होता है, तो ये इसके अंदर क्या होगा, एक बटे साइन, और स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं लगाना है, क्यूब है तो क्यूब लगाना है। अब नीचे वाली संख्या को पलट दीजिएगा, तो साइन स्क्वायर है बटे में एक। अब एक को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर है, और एक को कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर। साइन में कोस का भाग देते हैं, टेन आता है, तो यह सब दोनों के अंदर स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, तो ये अपने पास इसके अंदर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, ये स्टेप हम दोबारा लेके क्वेश्चन को आपको समझा रहे हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो एक प्लस टेन स्क्वायर है, एक प्लस टेन स्क्वायर है, ये सेकंड मेथड है। तो एक प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन ये बटे में दे रखा है एक प्लस कोट स्क्वायर है, तो इसको साइन कोस में बदल लीजिएगा आप। तो एक प्लस, पहले तो बटे का निशान लगा दिया करो, सबसे पहले तो बटे का निशान लगा दिया करो, ये बटे का निशान लगा दो, या नीचे लिख लो यहाँ पे, एक प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है। टेन का फार्मूला साइन अपॉन कोस होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर साथ में लगाना है अपॉन, और वन प्लस कोट का फार्मूला क्या होता है, कोस अपॉन साइन, तो वन प्लस कोस है बटे में साइन है, और स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों के अंदर आएगा, ये ध्यान रखना है। अब दोनों का एलसीएम अलग अलग ले लीजिएगा, यहाँ बराबर लगा के, ऊपर वाले का एलसीएम अलग ले लो, नीचे वाले का एलसीएम अलग ले लो। तो पहले तो बटे वाला निशान लगा दिया करो, ये बीच वाली लाइन लगा दो, ये बटे का निशान है, ये बीच वाला पी अपॉन क्यू वाला फार्मूला। तो पहले तो एलसीएम कितना होगा, कोस स्क्वायर, तो और नीचे वाला का एलसीएम कितना आएगा, साइन स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर तो इंटू में आ गया, तो नीचे वाले को हल करेंगे तो क्या आएगा, ये साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर आ गया, और ऊपर वाले को हल करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर है माइन प्लस साइन स्क्वायर आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, एक होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना है, एंगल आपका सेम होना चाहिए, कोण जो आपका सेम होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर कितना होगा, एक, तो एक बटे कोस स्क्वायर, एक बटे कोस स्क्वायर, और बटे में एक बटे में साइन स्क्वायर। ये बराबर का निशान है, हो सके तो इसके अंदर का बटे वाला जो निशान है इसकी सीध में लगाया करो, ये निशान है वो यहाँ पे लगाया करो, बटे वाला निशान है। अब नीचे वाली संख्या को पलट दीजिएगा, तो एक बटे में कोस स्क्वायर
और गुणा नीचे वाली जो संख्या पलट के ऊपर चली जाएगी, तो बटे वाली संख्या पलटेंगे तो इसको पलट देना है, तो साइन स्क्वायर ए बटे में 1, तो 1 को साइन स्क्वायर से ऊपर वाले को तो ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई या गुणा एक ही बात होती है। तो साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बटे में कोस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास इसके अंदर का इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर वाले 3 नंबर के क्वेश्चन उनके अंदर भी पूछे जा सकते हैं। तो ये क्लास है उसके अंदर का बड़ी नहीं बने, इसलिए इसके अंदर का एक बार इस क्लास को हम विराम दे रहे हैं। तो लगातार इसके अंदर के इस तरह की जो क्लास है आपको वीकली 3-3 क्लासें कम से कम इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के कोर्स के तो शेयर करेंगे। तो 2-3 क्लासों के अंदर आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे, फिर इसके एग्जाम्पल ले लेंगे, और उसके बाद में अपने बस में जो बढ़िया जिनका टारगेट नीट या आईआईटी या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वगैरह है, तो उसके लिए आर डी शर्मा के जो क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज भी अपने बस के साथ साथ आपके बस में शेयर करनी शुरू करेंगे। तो जैसा आपका रेस्पॉन्स है उसी के हिसाब से इसके अंदर क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग है वो अपने पास आपको क्वालिटी देने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपने शिक्षक साथियों से पुनः इसके अंदर का सहयोग की अपेक्षा करूँगा, जैसे उन्होंने पहले सहयोग किया उसी तरह से सभी बच्चों के साथ में क्या ये क्लास है वो शेयर करें, और जिन शिक्षकों के साथ में हमारी अप्रोच नहीं है उन तक इसके अंदर क्या कृपया ये क्लास है वो उसके अंदर क्या ये पहुंचाने तक के लिए हमारा सहयोग करें। और बच्चे हैं वो भी इसके अंदर गए पूरे आत्मविश्वास के साथ में, मनोबल के साथ में। ये टॉपिक नया है तो इसलिए इसके अंदर का इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ये एकदम नया टॉपिक है इसलिए इसके अंदर का थोड़ा सा ये डिप्रेशन में मत आइएगा, कहीं भी आप थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स नहीं आ जाए आप में, ठीक है, कम कर नहीं सकते। ये इसके अंदर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कंपटीशन के अंदर का इसका बेस बनता है, इसलिए इसको थोड़ा सा 2 बार 3 बार आप थोड़े थोड़े टाइम के अंतराल के बाद में इसके अंदर इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो निश्चित तौर के ऊपर क्या हुआ आपको इसके अंदर इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से सहयोग की इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।